Hello everyone, welcome back to your channel Jugni Study Point. Today we are going to discuss about PRS 2024. PRS यानी कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ परख? परख की फुल फॉर्म क्या है? तो परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस यानी कि प्रदर्शन, असेसमेंट मूल्यांकन, रिव्यू समीक्षा एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ज्ञान का विश्लेषण। किसके लिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो जो स्टूडेंट्स के संपूर्ण विकास के लिए उनका प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण करना है। अच्छा, ये PRS 2024 किया क्यों जा रहा है? तो स्टूडेंट्स के जो सीखने का स्तर है, लेवल ऑफ लर्निंग, इसकी जानकारी को इकट्ठा करना और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना। PRS 2024 ये कब हेल्ड होगा? यानी कि 4 दिसंबर 2024 कल इसको हेल्ड कराया जाएगा। पूरा ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है और सबसे बड़ा वनडे एजुकेशनल सर्वे है ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये केवल एक सर्वे है। हर तीसरे साल इसको कराया जाता है। PRS 2024 को रिप्लेस किया गया है NAS से। NAS क्या है? हमारा नेशनल असेसमेंट सर्वे। नेशनल असेसमेंट सर्वे ये 2021 में हेल्ड कराया गया था। अब परख में और NAS में डिफरेंस क्या है? तो NAS जो है वो ग्रेड स्पेसिफिक था। ग्रेड स्पेसिफिक यानी कि क्लास के अकॉर्डिंग कराया जाता है कि भाई 3rd क्लास, 5th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास के लिए। लेकिन जो PRS है वो स्टेज स्पेसिफिक है। स्टेज स्पेसिफिक यानी कि NEP 2024 के अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल सिस्टम है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया था। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशन स्टेज होती थी बच्चे की प्री क्लास से लेकर के 2nd क्लास तक, तो उसका असेसमेंट 2nd क्लास तक बच्चे ने सीखा क्या है उसका असेसमेंट 3rd क्लास में होता है। प्रिपरेटरी स्टेज जो होती थी वो 3rd क्लास से लेकर के 5th क्लास तक, तो उसका असेसमेंट 6th क्लास में होगा। मिडिल क्लास जो मिडिल स्टेज है उसमें आपका 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक, तो उसका असेसमेंट 9th क्लास में कराया जाता है। अच्छा, PRS 2024 को कंडक्ट कौन करा रहा है? तो NCERT द्वारा इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। और NCERT की PRS क्या है? एक यूनिट है जिसको 2023 में तैयार किया गया है। फुल फॉर्म ऑफ NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अच्छा, प्रपोज्ड किसने किया इसको? NEP 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा इसको प्रपोज्ड किया गया है। PRS में कितने स्कूल चूज किए गए हैं और कैसे स्कूल्स को चूज किया जाता है? तो स्कूल्स को रेंडमली, अब स्कूल जो होंगे इसमें आपके प्राइवेट स्कूल भी होंगे, गवर्नमेंट स्कूल भी होंगे, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स भी होंगे और आपके सेंट्रल स्कूल्स भी होंगे जो आपके केंद्रीय विद्यालय होते हैं। तो इनको PPS के बेस पर सिलेक्ट किया जाता है। प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनिएट टू साइज। इसका मतलब है कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है इस सर्वे के लिए। अच्छा, इसमें करिकुलर एरिया क्या होंगे? तो करिकुलर एरिया होंगे जैसे 3rd क्लास के लिए लैंग्वेज, मैथ और द वर्ल्ड अराउंड अस। 6th क्लास के लिए भी यही होगा सेम, लैंग्वेज, मैथ एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। 9th क्लास के लिए लैंग्वेज, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। अच्छा, जो 3rd और 6th क्लास है, 3rd क्लास और 6th क्लास के लिए सेम करिकुलर एरियाज हैं। सेम इनकी टाइमिंग है यानी कि 90 मिनट्स और सेम ही इनकी मार्किंग है 45 मार्क्स। जबकि 9th क्लास की टाइमिंग भी 2 आवर्स है और 60 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। अच्छा, जो 3rd क्लास है, 3rd क्लास का जो एग्ज़ाम होगा वो जो बुकलेट मिलेगी उस बुकलेट में जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे उसको एनसर्किल करेंगे यानी कि उस पर गोला बना देंगे। जबकि 6th और 9th क्लास का जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड होगा। OMR सीट पर उनको करेक्ट आंसर जो है करेक्ट एनसर्किल करना पड़ेगा। अच्छा, PRS 2024 इंडिया का सबसे बड़ा वनडे एजुकेशनल सर्वे है जिसमें 782 डिस्ट्रिक्ट्स
पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, 782 डिस्ट्रिक्ट जो वो सभी स्टेट्स और यूटीज से हैं। 23 लैंग्वेजेज में ये एग्ज़ाम होगा। PRS 2024 में यानी कि 4 दिसंबर 2024 को देश के लगभग 23 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और 75,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। अच्छा, PRS में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? तो PRS सर्वे में 1 लाख फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जिनको 3,128 डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर्स द्वारा ट्रेन कराया जाएगा और कराया गया है, और 128 SLC यानी कि स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स चुने गए हैं। अच्छा, जो स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको परख NCERT द्वारा सिलेक्ट किया गया है। अच्छा, PRS 2024 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, या जो एग्ज़ाम हेल्ड होता है उसका रिजल्ट कब तक आ जाता है? तो रिजल्ट विद इन 3 मंथ्स आ जाता है, और जो रिजल्ट आता है उसको डाटा के रूप में यूज किया जाता है, सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है शैक्षिक स्तर का या शिक्षा का जो मूल्यांकन हुआ है, ये डाटा तैयार करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। PRS 2024 इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएटिंग इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम। भारत के शैक्षणिक प्रणाली को इवेल्युएट करने का और समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू।